वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टिम्बर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टिम्बर का हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा था। ठीक है, टिम्बर का रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और टॉपिक क्लियर कवर किया था। वो है क्या हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर यानी प्रकाष्ठ का संशोषण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ टिम्बर, यानी कि हम लोग प्रकाश का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा भवन निर्माण में, यानी कि जो हम अ, प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे हम लोग करते हैं, भवन के निर्माण में करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं प्रकाश का उपयोग, भवन निर्माण में धरन, यानी कि धरन का मतलब होता है बीम बनाने में, कड़ियाँ, ठीक है, लिंटल यानी कि छज्जा, ठीक, लकड़ी के फर्श, यानी अगर हमको लकड़ी की तरह बेड बनाना हो तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। दरवाजे खिड़कियों की चौखट, यानी कि चौखट बाजू बनाने के लिए। ठीक है, खिड़कियां कपाट यानी डोर बनाने के लिए। ठीक, लकड़ी का जीना, यानी कि कहीं कहीं पे देखोगे लकड़ी की हम लोग सीढ़ी भी रहती है। ठीक है, जिसको बोलते क्या है, स्टेयर केस। ठीक, विभाजक दीवार यानी पार्टीशन वॉल, यानी अगर हमको एक बड़े हॉल को दो कमरे में डिवाइड करना हो तो एक हम उसमें बीच में लकड़ी का पार्टीशन भी कर से कर सकते हैं, आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा अस्थायी निर्माण में, यानी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमको कुछ समय के लिए हमको लकड़ी का घर बनाना हो या घर चाहिए तो उसमें हम लोग करते हैं कुछ समय के लिए, यानी टेम्परेरी। ठीक है, अस्थायी निर्माण जैसे कि छप्पर मचान, यानी मचान जैसे बनाना हो। ठीक है, पहाड़ बनाना हो। ठीक है, फर्मा बंदी, यानी कि जैसे हमको क्या करना है कि हमको बीम उठाना है तो लकड़ी को हम लोग चारों तरफ से घेर देंगे और बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसका सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट डाल दें। ठीक है, ढलुआ बंद, यानी कि जैसे सीढ़ी हम लोग को बनानी है। ठीक है, देखे होगे शटरिंग वाले आते हैं तुम्हारे वहां, मान लो ढलैया ऊपर छत की करनी है तो नीचे की ओर क्या लकड़ी का लगाते हैं, बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट रखते हैं। ठीक है, आदि के लिए भी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है परिवहन एवं रेलवे मार्गों में, यानी ट्रांसपोर्ट और रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे में, यानी डिब्बों में, यानी कि जो हमारा ट्रेन होता है उसका डिब्बा बनाने में। ठीक है, सड़क के वाहन, यानी कि जैसे कोई भी लकड़ी का वाहन हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या, पहले लकड़ियों का वो क्या कहते हैं, ट्रक होती थी। ठीक है, पीछे लकड़ी से बना रहता था और आगे लोहे से बना रहता था। ठीक है, रेल मार्गों के स्लीपर, यानी ट्रेन का जो स्लीपर होता है, यानी जिसपे पटरियां रखी जाती हैं, वो उसका स्लीपर बनता था, पहले बनाए जाते थे, अब इसका इस्तेमाल खत्म हो गया। ठीक, बैलगाड़ी का पहिया, यानी बैलगाड़ी जो हम लोग बनाते हैं वो भी तो क्या होता है, लकड़ी से ही बनता है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा क्या, साकेत पट, यानी आदि में भी प्रकाश का प्रयोग होता है, यानी कि ज्यादातर जो हम लोग क्या साकेत पट, यानी कि हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं किसका, यानी कि पटरा बनाने के लिए। ठीक है, इस सब का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किया जाता है। ठीक है, फिर चौथा है उद्योगों में, यानी इंडस्ट्रीज में। ठीक, इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे कि हमारा प्लाईवुड है। ठीक है, प्लाईवुड हम लोग जैसे बनाते हैं, प्लाई जैसे दरवाजे में जो हमारा सनमाइका लगता है, ठीक है, वो सब बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, जैसे पलाई वलाई बनती है। ठीक है, चार पांच पटरों को जोड़ के एक साथ उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको
फिक्स कर दिया जाता है। ठीक, तो उस तरीके से क्या होता है, पलाई बनती है। ठीक है, दिया सलाई यानी माचिस बॉक्स बनाने में किया जाता है, माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। ठीक है, गत्ता बनाने में जो हम लोग गत्ता इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी कैसे बनता है, हमारा लकड़ी से ही बनता है। कागज बनाने में, ठीक, कितनी लकड़ियों का कागज भी बनता है। ठीक है, पैकिंग बॉक्स यानी कोई भी हमारा पैकिंग बॉक्स बनाना हो, ठीक है, बोर्ड बनाना आदि में भी इसका में सभी प्रकाश का उपयोग होता है। ठीक है। ठीक, फिर आता है सामान्य कार्यों के लिए, यानी जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, तो जनरल पर्पस क्या हो सकता है, हमारे घरेलू फर्नीचर बनाने में, जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाएंगे क्या, अ, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ठीक, और तरह तरीके के जितना भी हमको घरेलू इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल पर्पस। ठीक है, औजारों के हैंडल बनाने में, जैसे हथौड़ी हो गया, आरी हो गया, ठीक है, और रंदा हो गया, ये सब क्या ज्यादातर लकड़ियों के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी हो गया। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमको औजार में बनाना होता है। ठीक है, जनरल पर्पस हो गया। ठीक है, कैंप का सामान यानी कि हमको कहीं डेरा डालना है, ठीक है, कहीं पे भी डेरा डाला जाता है, या कहीं पे भी कोई नॉर्मली चीज होती है तो उसका घर बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंप का सामान। ठीक, फिर दूसरा है हमारा खेल का सामान, यानी कि मरीन सॉरी, खेल का सामान स्पोर्ट गुड्स, यानी कि जैसे हमको बैट हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, स्टैम्प हो गया। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस हो गया। ठीक है, अब आते हैं समुद्री कार्यों में, यानी मरीन वर्क में, यानी समुद्र में जो भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसका, उसमें कौन कौन सी लकड़ियों के बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा नाव, सब जानते हो नाव लकड़ी की होती है। ठीक है, मालवाहक जहाज यानी कि जो बड़ी बड़ी जहाज होती हैं जो क्या गुड्स को रखती हैं, यानी माल जो होता है, यानी माल यहाँ से वहां से ट्रांसफर करना रहता है, तब वो जो जहाज होती है वो। ठीक है, गोदी कार यानी कि जो भी हमारा छोटा मोटा गोदी कार होगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ कोई चीज ट्रांसफर करना हो तब उसको गोदी कार कहते हैं। ठीक है, आदि के निर्माण में भी प्रकाश का प्रयोग होता है। ठीक, अब आते हैं सातवां, संचार व्यवस्था में। ठीक है, तो जो हमारा संचार व्यवस्था है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक, जैसे उसमें क्या बिजली की फिटिंग, ठीक है, बिजली की जो भी फिटिंग्स होती है, जो भी करना रहता है उसमें, स्तंभ यानी हमारा पोल बनाना हो, ठीक है, पोल लकड़ी का भी होता था पहले। ठीक है, विद्युत बोर्ड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है, ठीक है, अभी भी कई जगह पे देखे होंगे कि जहाँ पे कटआउट लगता है तो वहां पे भी क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आदि में भी क्या होता है, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो हम लोगों ने संचार व्यवस्था में था, जैसे बिजली की फिटिंग हो गई। ठीक है, फिटिंग का मतलब कोई भी चीज फिट करना हो तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं लकड़ी का इस्तेमाल? कि जो हमारी लकड़ी होती है वो लकड़ी होती है जो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है। स्तंभ बनाने में, यानी पोल जब हम लोग बनाते हैं, कॉलम बनाना रहता है, तब हम लोग इस्तेमाल विद्युत बोर्ड, यानी कि अगर हमको बोर्ड का इस्तेमाल करना रहता है जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है, तो बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त हम लोग उसका उपयोग करते हैं, प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं इंजीनियरिंग संरचनाओं, यानी कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे रेलिंग हो गया, हमारे घर में जो छत के ऊपर लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेलिंग बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेलिंग। ठीक, पुल यानी कि ब्रिज बनाना हो। ठीक है, छत कैची यानी ट्रस बनाना हो, जैसे कि हमारा ट्रस वहां पे है, वर्कशॉप में है। ठीक है, ट्रस बनाया हुआ है। ठीक है, नाव के पुल, यानी पुल बनाना हो नाव के लिए, बड़े बड़े पुल बना हो। ठीक है, मशीन व मोटर की नींव, यानी कि मशीन कोई भी फिक्स करने के लिए, ठीक है, तो हम उसमें क्या बनाते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी लकड़ी है वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाना रहता है तो हम लोग ज्यादा पहले लकड़ियों का प्लेटफॉर्म बनता था, अब तो थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक, आदि के लिए, निर्माण के लिए भी प्रकाश का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, प्रकाश का उपयोग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है, आपके बेटी एग्जाम में भी पूछ सकता है, और यूपीएससी के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, और हर तरीके के एग्जाम में ये 2-2 नंबर में पूछता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, यानी प्रकाष्ठ का परिरक्षण, यानी कि हम अपने प्रकाष्ठ को कैसे बचाए रखें, उसको कैसे प्रिजर्व करें, उसका परिरक्षण कैसे करें। ठीक है, भले ही प्रकाश उच्च कोटि का ही हो और भली भांति संशोषित हो, तापमान में होने वाले परिवर्तित परिवर्तन तथा आर्द्र शुष्क परिस्थितियों के कारण दीमक, घुन आदि लगने की संभावना रहती है। यानी कि जितना भी हम, ठीक है, जितना भी हम अपने प्रकाष्ठ को, ठीक है, उच्च कोटि यानी कि हाई, ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी का क्यों ना हो, और हम लोग अच्छे से उसका सीजनिंग क्यों ना किए हो, यानी संशोधित किए हो, लेकिन हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितना भी परिवर्तन है, यानी कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है, कभी डाउन होगा, कभी कम होगा, कभी बारिश होगी, कभी ज्यादा होगा। ठीक, और जितना भी हमारा शुष्क यानी ड्राई परिस्थितियों के कारण क्या होता है, उसके अंदर दीमक, घुन लगना क्या है, संभावना लगी ही रहती है। ठीक है, अतः प्रकाश को रोकने, रोगों से बचाने के लिए उसका परिरक्षण करना आवश्यक है। यानी कि अपने प्रकाश को रोग से बचाने के लिए उसको हमको परिरक्षण करना बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है, परीक्षण करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो 3 लाभ होता है हमको। पहला है हमारा प्रकाश संरक्षण
चीर स्थायी तथा दृढ़ रिजिड हो जाती है। यानी कि जो हमारा प्रकाश संरचना है, यानी कोई भी अगर हम लकड़ी का घर बना रहे, कोई भी हम लोग वुड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो हमारा वो है क्या कहते हैं वर्क, वो कैसा होगा, परमानेंटली होगा, ठीक है, हमेशा चिर अस्थायी होगा, और साथ ही साथ रिजिड दृढ़ होगा, यानी रिजिड भी हो जाता है, ठीक है। प्रकाश की आयु बढ़ जाती है, यानी कि जितना हम उसके ऊपर प्रिजर्वेशन करेंगे, ठीक है, जितना उसका हम परिरक्षण करेंगे, तो उसकी आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दीमक, घुन, कीट आदि लगने का भय नहीं रहता है, यानी कि दीमक जो होती है, घुन जो होती है, और कीट जो होते हैं, ठीक है, उसमें लगने का कोई भी डर हमको नहीं रहता है, ठीक है। ठीक। अब क्या है, परिरक्षक के रूप में सामान्यतः निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है, यानी कि परिरक्षण करने के लिए हमको, यानी प्रिजर्वेशन करने के लिए हमको प्रिजर्व की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा रासायनिक लवण, यानी केमिकल सॉल्ट, ठीक है, केमिकल सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा तारकोल, यानी कि जो हम लोग रोड बनाते हैं वो वाला तारकोल, ठीक है। एसक्यू, यानी कि एसक्यू एक केमिकल होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्रियोसेट ऑयल, यानी कि ये क्रियोसेट ऑयल है जो क्या कहता है, हमारे वुड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तेलीय पेंट, यानी ऑयल पेंट, ठीक है, ऐसा पेंट जिसमें क्या हो, ऑयल हो, ठीक है। सोलिगनम पेंट, यानी कि सोलिगनम पेंट वो होता है जो क्या हमारे जो वुड है उसको क्या हर कीड़े मकोड़े दीमक से घुन से बचाए रखता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, परिरक्षक, जिसकी वजह से हमारे जो टिम्बर है वो क्या होता है, बचा रहता है, ठीक है। इसी इसी सब केमिकलों के नाम है जो क्या है, वो हमारे टिम्बर को हर नुकसान से बचाता है, रोगों से बचाता है, ठीक है। तो अब परीक्षक के बहुत सी विभिन्न प्रकार की क्या विधियां होती हैं, ठीक है। पहला हमारा सतह उपचार, यानी कि सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा जलना या सुलझना, यानी चियरिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्यूस उपचार, ठीक है, एक्यूस उपचार, ठीक। फिर क्या है, पेंट एंड पॉलिशिंग, और निष्कातिन उपचार, यानी सोकिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। ठीक है। परीक्षक लगाने की क्या होती है, बहुत ज्यादा विधियां होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा सतह उपचार, यानी सरफेस ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हम कहेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर का हम लोग क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, यानी उसके सरफेस का उपचार करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस उपचार के अंतर्गत प्रकाश की सतह को परिरक्षित किया जाता है, यानी कि प्रकाश का जो ऊपर वाली सतह होती है उसको क्या किया जाता है, हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रकाश के विभिन्न सतह उपचार होते हैं, यानी कई तरह के, दो तरीके की हमारे, नहीं, चार तरीके के हमारे क्या होते हैं, उपचार होते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, जलना या झुलसाना, यानी चेयरिंग, ठीक है। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश का वह भाग जो जमीन में गाड़ा जाता है, आग में झुलसा देते हैं और फिर उसमें जमीन में गाड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग,
इसमें क्या होता है कि जो हमको नीचे की ओर होगा, यानी जो पोर्शन हमारा नीचे की ओर होगा लकड़ी का, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले आग से झुलसा देते हैं। क्यों झुलसाते हैं कि उस अगर अब कोई चीज झुलसा दोगे तो ना उसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे और ना ही कुछ उसमें दिक्कत होगी। ठीक है। इससे प्रकाश में कीट आदि नहीं लगते, क्या होते हैं उसमें कीट नहीं लगते। ठीक है। यह क्रिया निम्न श्रेणी की प्रकाश के लिए की जाती है, यानी कि ऐसी ये जो प्रोसेस है वो क्या बहुत सारे जो हमारे प्रकाश होते हैं उसके लिए की जाती है। ठीक है। फिर क्या है हमारा टायरिंग, यानी इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश के जमीन में गाड़ने वाले भाग को कोलतार का प्रलेप कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखे होंगे कभी कभी जब हमारे वहाँ लकड़ी का कोई चीज बन के आता है, ठीक है, तो क्या होता है, देखे होंगे कि जब दरवाजा का चौखट बाजू बन के आता है तो नीचे की ओर क्या कर देते हैं, उसमें हम लोग कोलतार लगा देते हैं। ठीक। उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रकाश है उसमें ना कीट लगते हैं ना फफूंद लगते हैं। ठीक है। उससे हमारा जो प्रकाश है वो खराब नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा एक्यूज उपचार। ठीक। इस उपचार के अंतर्गत आर्सेनिक तथा कॉपर के घोल का प्रकाश पर प्रलेप करते हैं, यानी आर्सेनिक लेते हैं और कॉपर लेते हैं, आर्सेनिक का एस और कॉपर का सीयू। ठीक है। कॉपर का सीयू, ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला के क्या करते हैं, घोल बना के हम अपने प्रकाश पे, यानी कि जो हमारी लकड़ी है उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा प्रकाश का परिरक्षण होता है, यानी प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा डी। डी क्या है, पेंटिंग और पॉलिशिंग। ठीक। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश की सतह पर पेंटिंग तथा पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिससे प्रकाश की परिरक्षित तो होती है, साथ ही सुंदर भी दिखाई पड़ता है। यानी कि हम लोग अपने क्या उसमें केमिकल रहता है जिसकी वजह से वो क्या जो कीट मकोड़े होते हैं वो उस पर नहीं लगते। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। यानी कहाँ पेंट करते हैं, यानी जो हमको सरफेस दिखाई देता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे जो हमारा प्रकाश होता है तो उसको क्या उसको सुंदर भी दिखाई दे पड़ता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस, सतह उपचार के बाद आता है स्टाकिनी उपचार, यानी कि सोकिन ट्रीटमेंट। ठीक है। इस उपचार के अंतर्गत प्रकाश का रासायनिक लवणों के घोल में डुबो कर रखा जाता है। इससे रासायनिक प्रकाश के अंदर तक प्रवेश कर जाता है और प्रकाश को परिरक्षित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग रासायनिक लवणों, यानी जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं रासायनिक लवण कौन हो गया है, केमिकल सॉल्ट में क्या किया जाता है, लकड़ी को डुबो के रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो जो प्रकाश है उसकी सतह के अंदर तक चला जाता है और उससे क्या होता है, हमारा प्रकाश का परिरक्षण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अपने टिम्बर का या प्रकाश का परिरक्षण करते हैं, यानी प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। या तो आएगा आपका स्ट्रक्चर से, या तो आएगा आपका प्रिजर्वेशन से, या तो आएगा आपका सीजनिंग से, और या डिफेंस से। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। ठीक है। अब आते हैं मार्केट साइज ऑफ टिम्बर। टिम्बर। ठीक है। प्रकाश के व्यापारिक आकार, यानी कि हमको मार्केट में किस किस साइज के हमको प्रकाश दिखाई देते हैं। ठीक। तो बाजार में सामान्यतः उपलब्ध होने वाले प्रकाश के विभिन्न विपरीत व्यापारिक आकार होते हैं, यानी कि बहुत तरीके का हमको दिखाई देता है लकड़ी। ठीक है। सबसे पहला जो लकड़ी दिखाई देता है वो होता है गोल लट्ठा, यानी लॉग बोलते हैं जिसको। ठीक। ये वृक्ष के तने का किसी भी माप का बेलन आकार भाग होता है, यानी कि
जो बेलन होता है, बेलन उस आकार का होता है, किसी भी माप का होता है, जो हमारा स्टेम होता है उसका, ठीक है, किसी भी भाग में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी गोलाई तथा लंबाई वृक्ष के आकार पर निर्भर करती है, यानी कि जितना वृक्ष का उसका शेप होगा उसके ऊपर उसकी गोलाई और लंबाई होगी। ठीक है, परिवहन की सुविधा को दृष्टि रखते हुए इस उपयुक्त मार्ग में काट लिया जाता है, यानी कि हमारा जो परिवहन है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सुविधा को हम लोग देखते हुए क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से हम लोग उसको काट लेते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ा हमारे पास साधन है, ठीक, जिससे क्या बड़ी बड़ी लकड़ियां बड़ी बड़ी आ सकती हैं, बड़ी बड़ी लट्ठे आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसको काट के नाप के बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश के अन्य रूप लट्ठों को चीर कर ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो हम लोग प्रकाश का किसी भी यानी उड का तमाम जो हमको रूप मिलता है वो किसको, लट्ठे को चीर कर ही किया जाता है, यानी उसका कन्वर्जन करके या उसका स्वयं करके ही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आता है चौरस लट्ठा या शहतीर यानी बल्ब। ठीक, उपयुक्त लंबाई के ऐसे खंड जिसकी परिच्छेद का माप 5 सेंटीमीटर से अधिक तथा दूसरा 20% से अधिक होता है, यानी कि ऐसी लंबाई जिसका जो माप होता है वो क्या होगा, 5% से क्या होगा, अधिक होगा, और दूसरा जो होता है वो 20% से अधिक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शहतीर। ठीक है, ये धरन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि बीम के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर उसका जो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई होगी, और 20 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका लंबाई होगी। ठीक है, फिर तीसरा आता है स्लीपर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर परिच्छेद के 3 से 4 मीटर लंबे उप क्षैतिज होते हैं, यानी कि ये जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा, और 10 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, 3 मीटर और 4 मीटर के बल्क में क्या इसमें पाया जाता है। ठीक है, स्लीपर की चिराई करके ही हम प्रकाश के अन्य खंड जैसे बत्ते, तख्त इत्यादि बनाए जाते हैं, यानी कि स्लीपर का जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चिराई करके अन्य खंड, यानी अगर हम लोग स्लीपर को चिराई करेंगे तो हम लोग को तख्त मिल सकती है बनी बनाए, ठीक, बेड मिल सकता है, या हमको बेंच मिल सकता है, इस तरह का क्या किया जाता है, इसमें प्रकाश में बनाया जाता है। ठीक है, स्लीपर का प्रयोग रेल पटरियों बिछाने के लिए भी होता है, यानी कि रेल की पटरी बिछाई जाती है जहाँ पे स्लीपर का इस्तेमाल भी हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा स्कैंटलिंग, यानी कि इसकी चौड़ाई तथा मोटाई, यानी उपकड़ी, उपकड़ी जब बनाना होता है तो इसकी चौड़ाई अथवा मोटाई क्या होती है, 5 सेंटीमीटर से अधिक, परंतु 20 सेंटीमीटर से क्या होती है, तक होती है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी और जो मोटाई होगी वो 5 सेंटीमीटर की होती है, और जो और इसकी जो इसकी जो चौड़ाई मोटाई है वो 20% से क्या अधिक नहीं होती है, ठीक, बस 20 सेंटीमीटर तक ही होती है। ठीक है, फिर आता है तख्ता यानी पलंग। ठीक है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से अधिक और मोटाई क्या होता है, 5 सेंटीमीटर तक होती है। चौड़ाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर से अधिक, और मोटाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी बस। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की लंबाई के होते हैं, यानी कि 2 मीटर से लेके 5 मीटर की लंबाई इनके अंदर होती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, और क्या 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, मोटा हो गया, और 2 से 5 मीटर तक की इनकी लंबाई होती है। ठीक है, फिर आते हैं बख्ता यानी बैटन। ठीक है, चीरी हुई ऐसी लकड़ी जिससे क्या हो हमको, जिसके परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई अथवा मोटाई क्या हो, 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बख्ता या बैटन। ठीक है, फिर आता है क्या, बल्ली, यानी कम मोटे तने वाले वृक्ष बल्ली बनाने के काम आते हैं। ठीक, यह समान मोटाई पर 25 से 30 सेंटीमीटर व्यास तथा पतले सिरे पर 10 से 15 सेंटीमीटर के व्यास होते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी, 6 मीटर से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, यह प्रायः ढूला बांधने तथा डेंक लगाने के काम आते हैं, यानी कि इसको हम लोग जैसे बल्ली मंगा तो कोई काम कराना रहता है हमको, ठीक है, या कोई चीज हमको चढ़ना होता है, ठीक है,
ठीक, घर बनता है तो क्या देखे होगे बल्ली उल्ली लगी रहती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।